1, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। यार अब आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थ्योरेटिकल है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, शो दैट the relation are in the set A of all the books in a library, set A of all the books in a library of a college is given by r equal to ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखा है, कैसे बनाएंगे ऑर्डर ऑफ पेयर, एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई है, एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर, x and y have same number of pages, ठीक है। और उसको लिखना क्या है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बताना है कि इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद शो दैट, ऐसा बताओ, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेजेस इज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो लाइब्रेरी में जो भी बुक्स पढ़ी है उसमें एक्स एंड वाई टाइप्स के पेजेस है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस में क्या लिखेंगे, सपोज कि r इक्वल टू, यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी r में x ले लेता हूँ, ठीक है, और r में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 अप टू लास्ट तक, 1 2 3 4 5 टू लास्ट तक आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू 6 अप टू लास्ट तक, ठीक है। अब क्या बोला है, x एंड y, x और y, यहाँ पर y आ गया y, तो x एंड y में से ऐसा नंबर निकालो जिसमें x एंड y का सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो पेजेस के सेम नंबर होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिख सकते हैं हम, r इक्वल टू, सपोज मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो 1 का सेम नंबर क्या है 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 5 का 5, आगे डेस करके लिख सकते हो आप, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। अब ऑर्डर ऑफ पेयर तो रेडी हो गए, अब करना क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए तभी बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेयर है। तो यहाँ पर तो लिखा है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 6 6 अप टू बहुत आगे जाओगे तभी ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या मिलेगा, ए का रिफ्लेक्ट ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर एंड 5 5 बिलोंग्स टू आल्सो आर अप टू लास्ट, ठीक है। सभी रिफ्लेक्ट हो गए हैं रिलेशन में, ठीक है। 1 का रिफ्लेक्ट 1, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का 4 एंड 5 का 5 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर में प्रेजेंट है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड
बात करें, सेकंड में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के बाद लेते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या पता है, तो AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए, कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R अगर हो गया तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर में देखो कि A और B, यहाँ पर A है 1 1 है, तो AB बिलोंग्स टू R, तो उसका उल्टा 1 1 ही बनेगा। 2 2 यानी कि AB बिलोंग्स टू R, तो उसका उल्टा क्या बनेगा, 2 2 ही बनेगा। 3 3 4 4, तो उसका जब उल्टा करोगे यानी कि AB का उल्टा BA करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, सिमेट्रिक रिलेशन ही बनेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 is also belongs to R, so that this relation is symmetric relation. Clear? This relation is symmetric relation. थर्ड नंबर पर बात करते हैं। थर्ड नंबर में क्या बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोल देते हैं, तो AB बिलोंग्स टू R, यहाँ पर लिखेंगे AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, सो आगे क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि AB बिलोंग्स टू R और BC से स्टार्ट होने वाला कोई रिलेशन ही नहीं बनता, कोई ऑर्डर ऑफ पेयर ही नहीं बनती, तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो सब यहाँ पर बात कर रहे हैं AB, तो 2 2 को ले लें, तो 2 2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, 2 2 बिलोंग्स टू R, सो B से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है, सपोज कि B A है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर ये B है, तो A और B हो गया 2 2, और B से स्टार्ट होने वाला यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई यहाँ पर टर्म ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है। सो दिस रिलेशन, तो भी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, तो इसको बोलेंगे नंबर 1, इसको बोलेंगे नंबर 2 और इसको बोलेंगे नंबर 3। तो बाय नंबर 1 2 एंड 3 ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन बाय 1 2 एंड 3। ठीक है, बाय 1 2 एंड 3 जो भी आंसर है, 1 का क्या आंसर आता है, रिफ्लेक्सिव का, सेकंड में सिमेट्रिक का, थर्ड में ट्रांजिटिव का। तो बाय 1 2 3 इज satisfies condition, satisfy condition. So we can say that this relation is कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमें 3 रिलेशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। कौन सा रिलेशन, तो फर्स्ट में था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड में था सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड में था ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इन 3 रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तभी बाय 1 2 एंड 3 से बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ऐसे करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो दैट 9 में हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, कंप्लीट कर दिया था। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू Z 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। तो A में जो कंडीशन है x वेयर x बिलोंग्स टू Z 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसा लिखा है। और गिवन बाय सेकंड नंबर में r इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या करना है आपको, AB ऑर्डर ऑफ पेयर में r इक्वल टू
ए बी फॉर्म में जाना है और लिखना क्या है, ए इज इक्वल टू बी फॉर्म होना चाहिए। ए इक्वल टू बी यानी कि ए की जो भी वैल्यू लोगे वो वैल्यू क्या होगी, बी की भी वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि सपोज यहाँ पर आपने 3 लिया है, यहाँ पर भी 3, 4 लिया तो 4 क्यों ऐसा, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, सपोज ये ए है, ठीक है, और ये बी ले लो। एरो डायग्राम में हम बता सकते हैं ये ए ले लो, ये बी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर x नॉट टू z लिखा है, तो -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब तो बहुत सारे -3 -2 -1 0 1 2 तो बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है नंबर। अब ऑर्डर ऑफ पेयर रेडी करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पेयर में यहाँ पर सपोज मैं -3 लिखता हूँ तो यहाँ पर -3 होना चाहिए बी के में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 होना चाहिए, 2 लिखता हूँ तो 2 होना चाहिए, 3 लिखता हूँ तो 3 होना चाहिए, एंड 4 लिखता हूँ तो 4 होना चाहिए, तभी A इक्वल टू B कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब बताना क्या है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें फर्स्ट प्रूव करना पड़ेगा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव, कोई भी स्टार्ट कर सकते हो पहले। सिमेट्रिक रिलेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पर -3 -7 -3 -3 यहाँ पर ले लिया, ठीक है, -3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 2 2 बिलोंग्स टू आल्सो आर, 3 3 बिलोंग्स टू आल्सो आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड 4 4 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब देखो यहाँ -3 और -3 उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यही आंसर होगा, -3 बिलोंग्स टू आर, 1 1 उसका उल्टा 1 1, 2 2 उसका उल्टा 2 2, 3 3 और उसका उल्टा करेंगे बी करेंगे तो भी 3 3 4 4 और उसका उल्टा भी 4 4। तो दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिस रिलेशन is known as the symmetric relation, symmetric relation, क्लियर। आगे बात करते हैं कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए का रिफ्लेक्ट ए बनना चाहिए। अगर ए का रिफ्लेक्ट ए नहीं बनता तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो यहाँ पर -3 का रिफ्लेक्ट क्या होगा, -3 बड़ा है, -3 का रिफ्लेक्ट -3 ऑर्डर ऑफ पेयर में है, 1 का रिफ्लेक्ट 1 भी है ऑर्डर ऑफ पेयर में, 2 का रिफ्लेक्ट 2 भी है ऑर्डर ऑफ पेयर में, और 3 का 3 भी है रिफ्लेक्ट, और 4 का 4 भी उसका रिफ्लेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बता सकते हैं -3 का रिफ्लेक्ट -3 बिलोंग्स टू आर, 1 का रिफ्लेक्ट 1 बिलोंग्स टू आर, 2 का रिफ्लेक्ट 2 बिलोंग्स टू आर, 3 का reflect 3 belongs to R and 4 का reflect 4 belongs to R is also known as the reflexive relation. So this relation is known as reflexive relation. ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर में, क्या है थर्ड नंबर में, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू ऑल्सो आर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कैसे समझना, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर नहीं हो रहा है तो भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, अगर हो रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। दूसरी मेथड वो है कि ए बी से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म पड़ा है, ऑर्डर ऑफ पेयर पड़ा है, लेकिन बी सी से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
सपोज कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 1, सपोज ये ए है, यहाँ पर समझो बी है, तो ए बी है, यहाँ पर ए बी मैंने ऑर्डर ऑफ पेयर ले ली, तो BC से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि बी यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है नहीं, ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं है। सो 1 1 belongs to R, so this relation is known as कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए। फर्स्ट नंबर में जो है सिमेट्रिक रिलेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंप्लीट हो गया, और थर्ड नंबर पे ट्रांजिटिव रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि वी कैन से दैट इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, और तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज जो 1.1 था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो 5 होमवर्क में दिया था, आपने किया है नहीं किया तो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था, अगर कैलकुलेट किया है तो आप एक बार चेक करके देख लेना। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड आर बाय आर इक्वल टू क्या लिखा है? ए बी ऑर्डर ऑफ पेयर में बताना है AB where A less than BQ, और कंडीशन में है दिस इज द रिलेशन कौन सा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव भी है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, आपको वेदर चेक करना है। चेक देखो क्वेश्चन कैसा है, चेक वेदर द रिलेशन, तो आपको ये रिलेशन चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा या तो ट्रांजिटिव बन सकता है, वो चेक करना है आपको। तो फर्स्ट में हम देखते हैं A लेस देन BQ। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि आर में जो ऑर्डर ऑफ पेयर है वो रेडी बनाने के लिए एरो डायग्राम बना सकते हैं यहाँ। तो आर यहाँ पर ए ले लो, यहाँ पर दिया ये B है, -3 -2 -1 0 1 2 अप टू लास्ट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू लास्ट। ठीक है, अब इसके हिसाब से, ये कंडीशन के हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर बनानी है। तो आर में हम ऑर्डर पेयर रेडी करें तो उसमें सपोज कि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1, तो 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27। ठीक है, अब तो बहुत सारे ले सकते हैं ऐसे। 4, तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस का भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेयर में आर इक्वल टू 1 1 2 8 और 327 ले लिया। किसके हिसाब से? A लेस देन और इक्वल टू BQ के हिसाब से। अब करना क्या है कि फर्स्ट में हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए भाई? AA बिलोंग्स टू R, BB बिलोंग्स टू R, यानी कि A का रिफ्लेक्ट A होना चाहिए, B का रिफ्लेक्ट B होना चाहिए। तो 1 का रिफ्लेक्ट 1 तो यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 का रिफ्लेक्ट 1 का रिफ्लेक्ट 1 का प्रेजेंट है, 1 का रिफ्लेक्ट 1 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 2 का रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए? 2, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R।
नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में क्या है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ये होना चाहिए भाई कि AB बिलोंग्स टू BR होना चाहिए, उसका उल्टा BA बिलोंग्स टू BR होना चाहिए। वो अगर नहीं होना है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो सपोज यहाँ से 2 8 बिलोंग्स टू R, यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन 8 2 अगर करेंगे तो ये कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 8 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R। So this relation is not symmetric relation. This relation is not symmetric relation. ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए? तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होना चाहिए कि AB सपोज कि 2 8 ले गया तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म होगा तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 8 और 8 और 2 इसका उल्टा करें, 8 और आगे 3 लिखेंगे तो 8 का 8 और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो 8 2 8 बिलोंग्स टू R। ठीक है। अगर 8 3 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 8 बिलोंग्स टू R। अगर यहाँ पर मैंने लिखा 8 A2 B बिलोंग्स टू R, BC C के लिए यहाँ पर 3 मैंने सिलेक्ट किया तो 8 3 बिलोंग्स टू R होगा। 8 का 8 और 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो 8 लेस देन और इक्वल टू 27 बिलोंग्स टू आल्सो R। ठीक है। 2 8 बिलोंग्स टू R होगा, 8 3 बिलोंग्स टू आल्सो R होगा। तो 2 3 भी चेक कर लो। 2 3 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा? कि 2 का 2, ठीक है, 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 27। तो 2 कम है, ठीक है, 27 से। ठीक है। तो वो भी लिख सकते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आल्सो R। सो दिस रिलेशन is transitive. This relation is transitive. तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, neither reflexive nor symmetric, but this relation is transitive relation. So क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में किया था, होमवर्क में आपको बोला था और एक बार किया है तो देख लेना और नोट करके कंप्लीट कर देना। थैंक यू।